ये देखें जी, मैं आपको दिखाऊं अपनी अपडेट। ये है जनाब मेरी साइप्रस, ठीक है। ये है आगे बैलून वाइन, ये है ग्लोई, ये है माशाल्लाह से मेरे सारे मॉर्निंग ग्लोरी डिफरेंट कलर्स। अच्छा जी, ये है जी मेरी मालाबार, ये देखें सबके लगी हुई स्टिक्स। ये है मून फ्लावर और ये है मालमो। ये सब माशाल्लाह से मेरी जो है ना वाइन्स इंशाल्लाह ये यहाँ पे ग्रो करेंगी। और ये मेरा रेन लिली भी लगा हुआ है, अभी इसने नहीं फूल दिए वाइट ने। ये जो है मेरा पाउडर पफ है और इस तरीके से मेरी इंशाल्लाह यहाँ पे बेल्स जो है ना ग्रो करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि आज अपनी फेवरेट वाइन्स के साथ शुरू करूं, आपको अपडेट दूं और फिर हम करते हैं अपने चैनल का आगाज़। तो मेरी जो फेवरेट बेल है, वैसे तो गार्डनर्स की हर चीज़ ही फेवरेट होती है, लेकिन ये साइप्रस, ये देखें, इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाया जाता है और इसको जैसे ही फ्रॉस्ट के मंथ्स ख़त्म होते हैं तो तब इसको पाकिस्तान में लगाया जाता है। और ये इसके लीव्स देखें कितने खूबसूरत हैं, जैसे छोटे छोटे फेदर्स होते हैं। और इसको ज़्यादातर हम लगाते हैं अप्रैल मई में लगा देते हैं या जुलाई अगस्त में भी लगा सकते हैं। अप्रैल मई में तो पाकिस्तान में बहुत गर्मी होती है। ये स्टार जैसे इसके फूल हैं जो कि 45 से 60 दिनों में ये इसके लगते रहते हैं और हम इसको ज़्यादातर जो लगाते हैं ना जुलाई और अगस्त में लगा देते हैं इसके बीज। और फिर सितंबर में इसके जो सीड पॉड्स हैं वो बन जाते हैं, भर के फूल आते हैं। फूल ख़त्म होते हैं तो इसके सीड पॉड्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये मैं आपको अपनी बेल दिखा रही हूँ जो कि सितंबर की मैंने रिकॉर्ड की थी आपके लिए। ये येलो लीव्स में मेरी आदत है कि अपने सारे प्लांट्स में से मैं निकालती रहती हूँ। आप भी यही किया करें। अगर आपको अपने पौधों की हेल्दी लुक रखनी है तो जब भी किसी पौधे का पत्ता या कोई चीज़ येलो हो जाए तो आप उसको ट्रिम कर दिया करें, काट के फेंक दिया करें। अब ये जनाब मैं चेक कर रही हूँ कि इसका क्या सीड पॉड बन चुका है या नहीं। ये मुझे लगा कि थोड़ा सा तो क्रिस्प है तो मैंने इसको तोड़ लिया। एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से अब ये सीड पॉड में से सीड्स देखते हैं। वाह भाई, ये तो बन चुके हैं। यानी कि सितंबर के एंड पर जब भर के फ्लावरिंग हुई तो उसके बाद मैंने देखा जैसे जैसे फूल ख़त्म होना शुरू हुए और सीड पॉड बने तो जो बहुत क्रिस्प होता है, जो बहुत डार्क ब्राउन होता है, उसको हम तोड़ के देख सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक तोड़ा है और उसके अंदर से आप देखें कितने प्यारे ब्लैक कलर के शाइनी से सीड्स निकल आए हैं। तो ये बेल मेरी इस साइड पे भी जा रही है और इस साइड पे भी जा रही है, माशाल्लाह से बहुत फैलती है और इसके अच्छे भले फूल लगते हैं। ये इसके अभी सीड पॉड्स ताज़े हैं, इनको तो मैं नहीं तोड़ सकती क्योंकि इसको तोड़ूंगी तो अभी सीड्स इसमें कच्चे हैं। ये भी एक थोड़ा सा पका हुआ लग रहा है, लेकिन मैं हालांकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या नहीं, चले आपकी खातिर कर लेती हूँ, देख लेते हैं, पता चले कि इसके अंदर भी सीड पॉड्स कैसे बने हैं। लें और ये लें जी, इसके भी ये भी पक चुका था। देखिए कितने प्यारे ब्लैक कलर के सीड्स इसमें से निकल आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जुलाई और अगस्त में इसके सीड्स लगाएंगे तो सितंबर और अक्टूबर में इसके 45 टू 60 डेज़ के अंदर फ्लावर्स ब्लूम करेंगे, स्टार की तरह के होंगे। 3 कलर्स में ये बेल होती है, रेड, वाइट और पिंक। मेरे पास अभी तक सिर्फ रेड ही आई है, कभी कभी पिंक आई है लेकिन डार्क पिंक, रेड के करीब। ये देखें ना, ये ज़रा पिंकिश लग रही है, कभी कुछ में मुझे रेड भी लगना शुरू हो जाती है। खैर ये मिक्स ही हैं और वाइट मेरे पास अभी तक कभी भी ये नहीं लगे। स्टार नुमा इसके फूल होते हैं और जैसे कि होता है ना कि तारे ज़मीन पर, तो ये होते हैं हमारे तारे गार्डन में, तो हमारी बेल पे लगे होते हैं। इसकी बेल जो है उसको हमने ट्रेन करना होता है कि किस तरीके से ऊपर जाए, क्योंकि अगर आप इसको बहुत अच्छे तरह से ट्रेन करेंगे और ये बेल किसी एक साइड पे जाएगी तो आप इसके लीव से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि इसके लीव जब शुरू में निकलते हैं तो दोनों साइड्स पे बारीक बारीक परों की तरह बहुत ही प्यारी लुक देते हैं। तो ये देखिए, मैं तो हर सीड पॉट को चेक करी हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। जब भी बाहर जाती हूँ तो कभी मॉर्निंग ग्लोरी के सीड इकट्ठे करती हूँ, कभी साइप्रस के, और सीड्स इकट्ठे करने का मज़ा बहुत आता है इसलिए भी कि वो सीड्स एयर टाइट कंटेनर में हम रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मैं आप सब में बांट देती हूँ। मेरे जितने साथी होते हैं उन सब में मेरे सीड्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में इसके अंडे बच्चे जो हैं जाते हैं, क्योंकि पौधे और खुशियाँ तकसीम करने से बढ़ते हैं, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ। अच्छा जी, अब आपने इसके साथ साथ लीव्स भी देख लिए। ये मेरी बेल कुछ इतनी ट्रेंड नहीं मैंने की हुई, ये बस बेसरोपा बढ़ती ही चली गई। अगर मैं इसको बाकायदा ट्रेन करती तो जैसे कहीं कहीं पे आप इसको प्यारे लीव्स देख रहे हैं ना, तो आपको इसके वो वाले लीव्स भी नज़र आ जाते जो कि बहुत ही खूबसूरत होते। तो कैसी लगी आपको मेरी साइप्रस की कहानी?
क्योंकि मेरी ये फेवरेट बेल है। और मैंने सोचा कि मैंने आपके लिए मुख्तलिफ़ औकात में रिकॉर्डिंग्स करके रखी हुई हैं, लेकिन मज़े की बात सुने कि आप तक पहुंचा ही नहीं सकी। अब मुझे जब मौका मिलता है तो मैं अपने प्यारे प्यारे फूलों की कहानियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि वो कैसे फूल होते हैं, कैसे लगाया जाता है, कैसे सीड पॉट्स इकट्ठे किए जाते हैं। आप में से बहुत सौ के पास इनके और कलर्स भी होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा जहाँ तक इसका मुशाहिदा है तो इसमें कभी मुझे फ्रेगरेंस नहीं मिली। क्या आपको कभी महसूस हुई कि साइप्रस फूलों में कभी आपको खुशबू महसूस हुई हो? मुझे तो नहीं लगी। ये अपनी खूबसूरती में अपना कोई मिसाल अपनी नहीं रखता, लेकिन ये फ्रेगरेंट नहीं है। ज़रूरी तो नहीं होता कि हर चीज़ फ्रेगरेंट ही हो। ये लीव्स देखें आप, मैं आपको बार बार लीव्स ही तो दिखा रही हूँ। और ये इसके साथ मैंने एक स्टिक लगाई हुई है, इसको हम काना बोलते हैं। स्टिक के साथ इसको सहारा दिया जाता है क्योंकि इसकी स्टेम बहुत नाजुक और बहुत पतली होती है। सॉइल इसकी बिल्कुल उसी तरह तैयार की जाती है जिस तरह के बाकी सॉइल्स होती हैं। वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, एक हिस्सा भल मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कोकोपीट डालने, और उसमें आप कृषि वालों की, मैं तो कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, अगर आपने घर में बनाई हुई हो तो कंपोस्ट डालें ताकि आपकी सॉइल सॉफ्ट रहे, भुरभुरी रहे और उसमें पानी खड़ा ना हो। तो मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन दबा दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का, अपने पौधों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।